हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 6 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर का लेक्चर नंबर जो 4 है हमारा, वो है डिस्काउंट का। उसके अंदर हमने डिस्काउंट का जो कंसेप्ट होता है, डिस्काउंट के जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक होता है, सभी हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को तो भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राज बाय एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹25,000 with successive discount of 20% and 5%. He spent ₹1,000 on its repair and sell it for ₹25,000. Then his gain percent is. तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राज ने एक आर्टिकल खरीदा जिसकी मार्क प्राइस थी 25,000 और उसने वो कैसे खरीदा, उसने सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ खरीदा 20% और 5% के। अभी देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने 2 सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए थे सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, तो मैं आप लोगों को वो भी जरूर रिकमेंड करूंगा। तो देखिए, सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो 20% का डिस्काउंट अप्लाई होगा, फिर उसके बाद 5% का डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो मतलब एक डिस्काउंट के बाद दूसरे डिस्काउंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, इफ ही स्पेड ₹1,000 ऑन इट्स रिपेयर। तो देखिए 20% और 5% के डिस्काउंट को 25,000 के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो कुछ भी उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी उस आर्टिकल की, अब उसने क्या किया, उसको एक कॉस्ट प्राइस पड़ी, अभी उसने उस आर्टिकल के ऊपर ₹1,000 खर्चा किया उसको रिपेयर करने के लिए। कितना? ₹1,000। ओके, एंड सेल इट फॉर ₹25,000। फिर उसने उस आर्टिकल को ₹25,000 में सेल कर दिया, मतलब जो बेसिकली मार्क प्राइस थी उसी प्राइस में उसने उसको सेल कर दिया। देन हिज गेन परसेंट इज, तो उसको गेन कितने परसेंट का हुआ वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मार्क प्राइस कितनी थी, तो मार्क प्राइस थी 25,000 की। ओके, 25,000 की मार्क प्राइस थी। अभी देखिए, इसके ऊपर 20% का और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई हुआ और उसके ऊपर से हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम 20% फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 25,000 के 10% होते हैं 2,500, और अगर हमको 20% फाइंड करना है तो मुझे 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा 500। तो ये इसके हो जाएंगे 20%। इसको कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। ओके, अभी देखिए, इसको मैं इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब 500, ये जो 20% का डिस्काउंट है हमारा, इसको मार्क प्राइस में से माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20,000। तो हमारा जो पहला डिस्काउंट है वो हो गया अप्लाई। अभी देखिए, हमको अप्लाई करना है 5% के डिस्काउंट को। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका 10% कितना होगा, 20,000 का 10% कितना होगा, तो 20,000 का, अगर 20,000 है तो इसका 10% हो जाएगा 2,000। ओके, ये उसका हो जाएगा 20%। ओके, 10%, सॉरी, अगर इसका 10% है तो इसका 5% कितना होगा, तो देखिए 10% अगर 2,000 है तो 5% होगा 1,000, तो ये उसका हो जाएगा 5%। तो ये पहला डिस्काउंट और ये दूसरा डिस्काउंट, पहले इसको अप्लाई किया और इसके बाद इसको अप्लाई किया, तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसमें से मैं 1,000 को माइनस कर देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 1,900। तो ये उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी। ओके, ये उसको बेसिकली कॉस्ट प्राइस पड़ी उस आर्टिकल को, मतलब इस कॉस्ट प्राइस में उसने उस आर्टिकल को खरीदा। ओके, अभी देखिए, इस आर्टिकल को इस प्राइस में खरीदने के बाद उसने ₹1,000 का और खर्चा किया उसको रिपेयर करने में, उसने उसको और खर्चा किया उस आर्टिकल को रिपेयर करने में। तो इस 19,000 के अंदर मैं इस 1,000 को ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये उसने और उसके ऊपर खर्चा किया उसको रिपेयर करने में, तो ये हो जाएगा 20,000। तो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे वो है 20,000, राइट। अभी देखिए, इस प्राइस में उसको वो आर्टिकल पड़ा है, अब वो उसको बेचने जा रहा है 1,000 रुपये खर्चा लगाने के बाद। तो उसके मतलब जो बेसिकली पूरा जो कॉस्ट प्राइस उसको लगा है उस आर्टिकल को बेचने के लिए वो है 20,000।
अभी वो जो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है वो है 25,000 की, मतलब बेसिकली प्रॉफिट ही हो रहा है उसको। तो 25,000 में उसको वो सेल कर रहा है, हमको फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो 25% का होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, उसका भी इस्तेमाल करके हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट 25% का हो रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ मैन सेल टीवी सेट फॉर ₹3,450 and makes a profit of 15%. He sell another TV at a loss of 10%. If one whole he neither gain nor loss, find the selling price of second TV set. सेकंड की ना, हाँ सेकंड की टीवी सेट की हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि एक आदमी 2 टीवी सेट को बेच रहा है। पहले नंबर का टीवी सेट वो बेचता है 3,450 रुपीज़ में, जिसके ऊपर उसको 15% का प्रॉफिट होता है। ओके, अभी जब वो दूसरे टीवी सेट को बेचता है उसके ऊपर उसको 10% का लॉस हो रहा है। ओके, पहले टीवी सेट को 3,450 रुपीज़ में बेचने के बाद उसको 15% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे टीवी सेट को जिसकी सेलिंग प्राइस हमको गिवन नहीं है उसको बेचने के बाद उसको 10% का लॉस हुआ। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम रहेंगी। ओके, अभी देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि हमको फाइंड करना है कि इन दोनों, सबसे पहले समझिए कि इन दोनों ट्रांजैक्शन करने के बाद, एक नहीं सेकंड टीवी की बात नहीं हो रही है, दोनों टीवी के ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, मतलब सब न्यूट्रल है, उसको लॉस भी नहीं हो रहा गेन भी नहीं हो रहा। ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टीवी सेट। तो दूसरे नंबर के टीवी सेट की सेलिंग प्राइस क्या होंगी वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टीवी सेट की बात करते हैं। कौन सी टीवी सेट? फर्स्ट टीवी सेट। देखिए इस टीवी सेट की हमको सेलिंग प्राइस गिवन है और हमको ये भी पता है कि इस सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 15% का, राइट। तो मैं वो 100 वाली ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको 100 वाली ट्रिक नहीं पता तो पिछले वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। लेक्चर नंबर 1 तो भी चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ जो है वो है कॉस्ट प्राइस पहले टीवी सेट की। अभी देखिए इस टीवी सेट के ऊपर, इस 100 रुपीज़ के ऊपर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। पहले टीवी सेट के ऊपर उसको 15% का प्रॉफिट वो कर रहा है, तो वो एक्चुअली 115 मतलब 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहा है। और ये मतलब क्या है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। मतलब इस प्राइस में अगर उसने बेचा तभी जाके उसको 15% का प्रॉफिट होगा। अभी हमको फाइंड करना है एक्स, जो कि होंगी कॉस्ट प्राइस पहले टीवी सेट की। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, दैट इज 3450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115। 5 2 जा 5 3 जा, राइट। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 300 रुपीज़। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 300। तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है, जो x है हमारा वो हो गया 300। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है पहले केस के अंदर, पहली टीवी सेट की, वो है 300 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है और इसकी सेलिंग प्राइस है 3450। पहले टीवी सेट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 3450। फर्स्ट टीवी की बात हो रही है। ओके, तो ये सभी हमने कैलकुलेशन किया, हमको सेलिंग प्राइस मिल गई, हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई। अभी देखिए हमको निकालना है प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए प्रॉफिट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसमें से, इसको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 450। ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब 15%, मतलब इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी देखिए पहले केस के अंदर उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब उसके हाथ में 4050 रुपीज़ है। ओके,
अभी देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन जब वो करने जा रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 10% का, और इन दोनों ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको गेन भी नहीं हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब आखिरी में दोनों टीवी बेचने के बाद उसके हाथ में बस 300 रुपीज बच रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर उसको दूसरे केस के अंदर लॉस हो रहा है, दूसरे टीवी सेट को बेचने में अगर उसको लॉस हो रहा है, तो वो लॉस मतलब कितना होगा, उसके हाथ में अभी प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कितने का है, 450 का। अभी देखिए ये अगर 450 उसके हाथ से चले गए तो उसको 10% का लॉस हो जाएगा, तो उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो भी प्रॉफिट में है, पहले ट्रांजैक्शन में वो प्रॉफिट में है 450 के। अगर दूसरे ट्रांजैक्शन में उसको लॉस करना है और दोनों ट्रांजैक्शन के बाद उसको गेन भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, इसका मतलब ये 450 को वो लॉस करेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्चुअली जो 10% का लॉस है वो है इस 450 का, राइट। वो जो लॉस है वो है 450 का। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस क्या है। अभी देखिए सेलिंग प्राइस 10% लॉस के ऊपर वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस 10% से 100 से कम होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होंगी, सेलिंग प्राइस क्या होंगी, 100 में से मैं 10 को माइनस कर दूंगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस होंगी 90। ओके, 10% जो लॉस है वो मैंने 450 इसलिए कंसिडर किया क्योंकि पहले केस के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 450 का, और दोनों ट्रांजैक्शन के बाद उसको गेन भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जो 450 है उसको वो लॉस कर देगा, और वो लॉस कब करेगा, क्योंकि हमको गिवन है कि लॉस 10% हो रहा है उसको सेकंड नंबर के टीवी सेट के ट्रांजैक्शन के दौरान, तो वो होगा 450 का। ओके, अभी देखिए हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस क्या है, और सेलिंग प्राइस 90 होगी, क्योंकि अगर 100 कॉस्ट प्राइस है और लॉस 10% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100 माइनस 10 जो कि हो जाएंगे 90। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 450 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, ये मल्टीप्लीकेशन करिए 440, तो ये होंगी सेलिंग प्राइस दूसरे नंबर की टीवी की। मतलब अगर उस आदमी ने सेकंड नंबर के टीवी सेट को इस प्राइस पे बेचा तो वो जो पहले ट्रांजैक्शन की उसने 450 कमाए थे वो उसको लॉस कर जाएगा, और वो उसको जब लॉस करेगा तभी जाके उसको दोनों ट्रांजैक्शन में ना लॉस होगा ना गेन होगा। जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी दोनों टीवी सेट की मिला के उस वही कीमत उसके हाथ में बचेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10% का लॉस उसको हुआ है, और पहले ट्रांजैक्शन के अंदर उसको गेन हुआ है 15% का जो कि है 4500, और 10% लॉस को मैंने वो 450 कंसिडर कर लिया, तभी जाके उसको लॉस भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से देखिए, थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन को बैकवर्ड करके फिर से देखिए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और लॉस ऑफ 10% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, there would have been a profit of 5%. What would be the selling price of an article if it is sold at a 15% profit? तो मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया, आपको क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, बट इस ऐसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की जो फॉर्मल मेथड होती है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, और एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है समझने के लिए है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये एक बॉर्डर है, जो बॉर्डर है कॉस्ट प्राइस की। अभी देखिए इसके आगे अगर मैं जाऊँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, और इसके ये कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे कोई तो भी प्राइस रेंज है, यहाँ पे भी प्राइस रेंज है। इसके बाद की अगर मैं प्राइस रेंज चूज़ करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, इसके पहले की अगर मैं प्राइस रेंज चूज़ करता हूँ तो मुझे लॉस हो जाएगा। ऑब्वियस है, कॉस्ट प्राइस से अगर मैं सेलिंग प्राइस कम होगी तो हमको लॉस ही होगा, और कॉस्ट प्राइस से अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये बेसिक चीज़ है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि
अ लॉस ऑफ 10% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। अ लॉस ऑफ 10% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल if it has been sold for rupees 75 rupees more, there would have been a profit of 5%. What would be the selling price of the article if it is sold as 15% profit? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर आर्टिकल को 10% लॉस के ऊपर बेचा गया है, अगर उस आर्टिकल को हम उसकी जिस प्राइस में उसको बेचा गया है उस सेलिंग प्राइस से 75 रुपीज मोर प्राइस में अगर उसको बेचते तो हमको 5% का प्रॉफिट होता। ओके, उसको 10% लॉस में हमने बेच दिया, बट उस सेलिंग प्राइस से अगर 75 रुपीज मोर प्राइस में हम उसको बेचते तो हमको 5% का प्रॉफिट होता। ओके, बस इतनी सी कंडीशन हमको गिवन है। हमको कॉस्ट प्राइस भी गिवन नहीं है, हमको सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है, हमको बस परसेंट गिवन है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता अगर हम उसको 75 रुपीज मोर में बेचते। ओके, अभी हमको फाइंड करना है कि उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस क्या रहेंगी अगर उसको हम 15% प्रॉफिट के ऊपर बेचें। तो देखिए ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस है, इससे कम प्राइस में अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा प्राइस में अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अभी देखिए मैं उसको 10% लॉस के ऊपर बेच रहा हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में मैं उसको बेच रहा हूँ, तो ये जो है गैप ये है 10% का लॉस। अभी देखिए ये जो बॉर्डर है यहाँ पे है हमारी सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर मैं उसको बेच रहा हूँ, तो मुझे 10% का लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे 10% का लॉस हो रहा है। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला, अगर इस सेलिंग प्राइस से मैं 75 रुपीज मोर में अगर उस आर्टिकल को बेचता हूँ तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 10% का यहाँ पे हमको लॉस हुआ है और ये 5% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अगर इस प्राइस से मैं 75 रुपीज़ ज़्यादा, ये प्राइस कुछ तो भी होंगी जिसके ऊपर हमने उसको बेचा, उसके ऊपर हमको लॉस होगा 10% का। अगर उस प्राइस से मैं 75 रुपीज़ मोर में बेचता हूँ तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो गैप है इतना, ये पूरा है यहाँ से लेके इस 5% तक, इस -10% से लेके +5% तक, ये जो गैप है ये 75 रुपीज़ का है। क्योंकि इस प्राइस से अगर मैं 75 रुपीज़ आगे जाऊंगा तभी जाके मुझे 5% का प्रॉफिट होगा। तो ये जो गैप है ये 75 रुपीज़ का। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मतलब ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी देखिए इसके ऊपर से हमको क्या समझ में आ गया, इसके ऊपर से हमको समझ में आ गया कि ये जो 10% है और ये जो 5% है, मतलब कुल मिला के जो 15% है, 15% होता है 75 रुपीज़। 15% होता है 75 रुपीज़। ये हमने इसके ऊपर से गेसिंग लगा लिया, जो हमने प्रिडिक्ट कर लिया। क्योंकि देखिए 10% का लॉस हो रहा है पहले केस के अंदर, अगर हमको 5% का प्रॉफिट करना है तो 75 रुपीज़ ज़्यादा बेचना होगा, तो 5% उससे 5% हमको उससे प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10 + 5 हो जाएगा 15, और 15% उन्होंने कितना गिवन है 75 रुपीज़। तो 15% होता है 75 रुपीज़। ओके, अभी देखिए हमको फाइंड करना है कि उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या रहेंगी अगर हमको उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट करना है। तो देखिए 100 रुपीज़ जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस रहेंगी। अभी हमको उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट करना है, मतलब 115 में उस आइटम को हमको बेचना है। तो ये क्या रहेगा वो हमको फाइंड करना है, राइट? ये क्या रहेगा हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो x = हो जाएगा 115 × 75 डिवाइडेड बाई 15। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, राइट? 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 115 × ये 3 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इसका आंसर 5275। तो 575 रुपीज़ हो जाएगा उसकी सेलिंग प्राइस। इस प्राइस में अगर मैं उसको बेचूंगा तब उसको 15% प्रॉफिट मुझे होगा। इसकी अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो मुझे 75 को इसके अंदर से माइनस कर दूंगा, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो होगी 500 रुपीज़। ये समझिए, ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए हमारी ये लाइन है, इसके ऊपर ये कॉस्ट प्राइस है। ओके,
इससे अगर मैं कम में बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, इससे अगर मैं ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे पहले केस के अंदर लॉस हो गया 10% का जिस प्राइस में, तो मुझे वो प्राइस इसके इधर ही आएंगी ना, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मुझे 10% का लॉस हो गया। अगर इस प्राइस से मैं 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब इससे ज़्यादा इसके अंदर अगर मैंने 75 रुपीज़ मोर ऐड कर दिए तो ये जो बैरियर है कॉस्ट प्राइस का ये क्रॉस कर जाएगा और वो प्रॉफिट में चला जाएगा 5% के प्रॉफिट के अंदर। अभी देखिए ये जो बैरियर है इसके ऊपर मैं 75 रुपीज़ बढ़ा रहा हूँ, ये जो -10% है इसके ऊपर मैं 75 रुपीज़ बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो पूरा गैप है ये होगा 75 रुपीज़ का। और ये पूरा गैप कितने का है? ये पूरा गैप है 15% का। मतलब 15% मतलब इस केस के अंदर 75 रुपीज़ होती है। और हमको फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर हम उसको 50% प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो हमको 115 मतलब 100 उसकी अगर कॉस्ट प्राइस है तो 115 15% प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा वो हमको फाइंड करना है और वो हमारा आंसर आ गया 575, जो कि है फाइनल आंसर। ये होगी सेलिंग प्राइस अगर हमको उस आर्टिकल के ऊपर 15% का प्रॉफिट करना है तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इस ट्रिक से गए तो। अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहली बार तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, आपको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो भी डिफरेंट, मतलब कुछ तो भी हटके क्वेश्चन है, कुछ तो भी हार्ड क्वेश्चन है, बट इतने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।